नमस्कार। आई केयर या आई हाइजीन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा की जाती है। ये उतना ही आवश्यक है जितना कि स्किन केयर या हमारे बॉडी के अदर किसी भी पार्ट की केयर। हमारी आँख हमारे शरीर का वो खिड़की है जिससे कि हम इस खूबसूरत सी दुनिया को देख पाते हैं और महसूस कर पाते हैं। आँखों की केयर मैंने लोगों को कुछ इस तरह से करते हुए देखा है। ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। हमें अपनी आंखों की केयर स्टार्ट करनी है सीसीएम मेथड से। आइए हम जानते हैं ये सीसीएम मेथड है क्या। आंखों की केयर करने के लिए हमें बस 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली क्लेंजिंग, दूसरी कंप्रेशन, तीसरा मसाज। पहला जो स्टेप है क्लेंजिंग, उसमें हम जानते हैं कि आंखों को क्लीन किस तरह से करना चाहिए। आंखों को क्लीन करने के लिए सबसे पहले तो हम आंखों को बंद करके आंखों के ऊपर सुपरफिशियली पानी डालेंगे और एक कॉटन स्वैब की मदद से उसको ल्यूक वार्म वाटर में डिप करके अच्छे से निचोड़कर आंखों की ऊपरी सतह को रूट से मार्जिन की तरफ क्लीन करते हुए साफ करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपर एंड लोअर लैशेस दोनों को इंक्लूड कर रहे हो। हमें अपने दोनों ही कॉर्नर्स को साफ कपड़े या फिर टिश्यू पेपर के मदद से क्लीन करना है। कोशिश करें कि आंखों के अंदर पानी बहुत ज़्यादा ना डालें, उससे हमारे आंखों के ऊपर जो सुपरफिशियल लेयर होता है, टीयर फिल्म लेयर, जो कि इनविजिबल होता है, वो डिसरप्ट हो सकता है, जिससे कि आगे चल के हमें किसी तरह की ड्राइनेस या इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। सारे पेशेंट कुछ सुनी सुनाई बातों को लेकर हमारे पास आते हैं। जैसे कि एक पेशेंट थे जिन्होंने मुझे बताया कि उन्हें किसी ने बताया था कि आंखों के ऊपर सलाइवा लगाने से, आंखों के मार्जिन्स पे सलाइवा लगाने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। ये बिल्कुल ही एक मिथ है और इससे आगे चल के कुछ इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, इसीलिए आप अवॉइड करें इन तरह की बातों से। आंखों को हमेशा साफ हाथों से या साफ कपड़े से या कॉटन स्वैब की मदद से ही क्लीन करें। अगर आप मेकअप लगाते हैं तो क्लीनिंग आपके लिए बहुत ही ज़रूरी स्टेप बन जाता है। आंखों को क्लीन करने के लिए, मेकअप हटाने के लिए आपको एक क्यू टिप की हेल्प लेनी है, जिससे कि आप अपने मार्जिन्स को, आंखों के लिड मार्जिन्स को प्रॉपरली क्लीन कर सके। मेकअप उस पर रह जाने से उसकी पार्टिकल साइज बहुत छोटी होती है, जो कि हमारे आंखों में रहने वाली मीबोमियम ग्लैंड, जो कि छोटी छोटी छिद्र होती हैं आंखों में, उनमें जाके ब्लॉकेजेस कर सकते हैं और वो हमें आगे चल के इरिटेट करेंगे या किसी तरह की एलर्जीज भी क्रिएट कर सकती है। जितना ज़रूरी मेकअप लगाना है, उससे ज़्यादा ही ज़रूरी मेकअप को उतार कर सोना है। अगर आप मेकअप को छोड़ देते हैं और रोज़ाना बेसिस पर लगाते हैं तो वो आगे चल के आपकी आंखों में एलर्जी का भी कारण बन सकता है। कोशिश करें आप अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। एक्सपायरी डेट के बाद प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल ना करें अपने आंखों पर। दूसरों के आई मेकअप को भी लगाने से आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, तो कोशिश करें आप जितना हो सके अपने मेकअप को कैरी करें, स्पेशली आंखों से रिलेटेड। सारे पार्लर्स में मैंने ये भी देखा है कि वो कॉन्टैक्ट लेंसेज रीयूज़ करते हैं। ये एक बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है, जिससे कि अगर एक पेशेंट के आंखों में किसी तरह की इन्फेक्शन या एलर्जी है, वो पॉसिबल चांसेस है कि वो दूसरे के भी आंखों में स्प्रेड हो सकता है या दूसरे के को भी कंटामिनेट कर सकता है। लगाए हुए मेकअप को क्लीन करने के लिए हमें ज़रूरत हो तो हम आई वॉशेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम ल्यूक वार्म वाटर में बेबी शैम्पू जो होते हैं, जिनमें कि बहुत कम केमिकल हो, उसका इस्तेमाल करके आंखों के लिड्स को भी क्लीन कर सकते हैं। ज़रूरी हमें हमारी आंखों को क्लीन करना है, उतना ही ज़रूरी उनके एक्सेसरीज़ को भी क्लीन करना है। जैसे कि हमारे आई वेयर्स, अगर आई वेयर्स आपके पास स्प्रे हैं जिनसे कि आप क्लीन करते हैं तो इट्स वेल एंड गुड।
अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप रनिंग वाटर में अपने ग्लासेस को वॉश करके सिलवेट की हेल्प से उसको अच्छी तरह से क्लीन करके ही रोज़ाना पहनें। कॉन्टैक्ट लेंसेज के मामले में आपको खास एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंसेज से होने वाले इन्फेक्शंस बहुत सीवियर होते हैं, आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। एक और चीज़ की हमें खास ध्यान रखनी है कि अगर हमारी आंखों में छोटे मोटे धूल या कण कुछ चले जाते हैं तो उस केस में हम तुरंत डॉक्टर के पास अगर नहीं जा सकते हैं तो हमें फर्स्ट एड के तौर पर पहले अगर कुछ आर्टिफिशियल टीयर्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आर्टिफिशियल टीयर्स के हेल्प से आंखों को वॉश करना है। ड्रॉपिंग मेथड से एक साइड से ड्रॉप्स को गिराना है और दूसरी तरफ से फ्लो होने देना है, या अगर आपके पास सलाइन है तो सलाइन की भी मदद ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो आप क्लीन वाटर से आंखों को अंदर की तरफ रिंस कर सकते हैं और कोशिश करें आप नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत सलाह करें अगर किसी भी तरह का हार्श पार्टिकल आपकी आंखों में चला गया हो। स्टेप है वार्म कंप्रेशन। वार्म कंप्रेशन के लिए हमें लेना है ल्यूक वार्म वाटर, उसमें कॉटन पैड्स को डिप करके उसे अच्छी तरह से निचोड़ लेना है और बहुत ही हल्के हाथों से बहुत कम प्रेशर लगाकर आंखों को सेकना है। उससे हमारे आंखों में जो मेबोमियम ग्लैंड्स होते हैं वो मेबोमियम ग्लैंड्स प्रॉपरली एक्टिव रहते हैं, किसी तरह की ब्लॉकेजेस रहती है थोड़ी बहुत तो वो क्लीन आउट हो जाती है और टीयर की जो क्वालिटी होती है वो बेटर होती है। लास्ट स्टेप है मसाज स्टेप। मसाज स्टेप भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने बाकी 2 स्टेप्स हो। मसाज स्टेप्स के लिए हमें क्या करना है, बहुत हाई प्रेशर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अपनी फिंगर का इस्तेमाल करना है और अपवर्ड टू लोअर डायरेक्शन में हमें आंखों को धीरे धीरे मसाज देना है। सेम लोअर लिड्स के साथ भी करना है और हमें नेज़ल पार्ट में भी हल्का प्रेशर देते हुए मसाज करना है। इन बातों का अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी आंखों का केयर अच्छी तरह से होगा और आगे होने वाली समस्याओं से कुछ हद तक प्रिवेंशन हो सकता है। आंखों का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी चीज़ों का। एज इट इज सेड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज आप सबसे बहुत छोटी सी बेसिक टॉपिक पे हमने बात की है, चर्चा की है। ऐसी ही बहुत सारी वीडियो के साथ हम आते रहेंगे। आशा करते हैं आप हमारे वीडियोस को पसंद करेंगे और सपोर्ट करेंगे। आप सभी हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।